हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न। आज हम क्लास 8 के मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 4 करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 के 1 to 4 हमने पार्ट 3 में खत्म कर चुके थे। आज हम 5 से बाकी सवाल को भी इस वीडियो में खत्म करने का कोशिश करेंगे। 1 to 4 हमने सीखा था व्हाट इज ए क्यूबॉइड। यहाँ पर क्यूबॉइड एक बना हुआ है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, हम कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। हमने ये भी देखा था कि एवरी क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स 6 सरफेस का बना रहता है, लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ एक ही फर्क है। क्यूबॉइडल क्यूब्स का सारे साइड्स, सारे डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे आर इक्वल मेजरमेंट। तीनों का मेजरमेंट सेम होता है, तीनों का साइज एक होता है, उसे हम क्यूब बोलते हैं, अदरवाइज इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। चलिए इस सम्स में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्यूबॉइड पर ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स आपका सिलेंडर पर है। सिलेंडर को भी हम देखेंगे। तो डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। क्या बोल रहा है? डैनियल जो है वो पेंट कर रही है वॉल्स को और सीलिंग को। सीलिंग हमारा क्या होता है? सीलिंग होता है टॉप वन। आप जिस रूम में भी बैठे हुए हैं उसका टॉप जो होता है उसे सीलिंग कहते हैं। और चारों जो आपके साइड में, दोनों साइड में और पीछे और सामने जो वॉल्स है, तो 4 वॉल्स एंड सीलिंग। यानी कि वो फ्लोर को, हम फ्लोर को तो पेंट करते नहीं है, इसलिए फ्लोर के अलावा ऑल 5 साइड्स शी इज पेंटिंग। तो हम क्या करेंगे? हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो उसमें आ गया 6 सरफेसेस। तो इससे हम फ्लोर का एरिया को माइनस कर देने से हमें रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। चलिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, ऑफ क्यूबॉइड 2 into LB प्लस LH प्लस BH है ना फॉर्मूला। तो आपका रूम भी क्यूबॉइड है, इसलिए 2 into L इसमें दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। तो इसका डायमेंशन को हम बैठा देते हैं। 15 into 10 प्लस 15 into 7 प्लस ब्रेथ 10 और हाइट 7। 150, 105, 70 ऐड कर लीजिए। 175 प्लस 175 प्लस 150 कितना हो गया? 325। 325 into 2 650 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये आपका रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो हमने कैलकुलेशन किया है इसमें फ्लोर भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड, ऑल साइड्स का सरफेस एरिया माइनस फ्लोर का। तो फ्लोर हमारा क्या है? फ्लोर है L into B, यानी कि 650 से हमें L into B जो फ्लोर का एरिया है उसे माइनस करना पड़ेगा। 15 into 10 यानी कि 650 माइनस 150 इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। अब इस पार्ट पर ध्यान दीजिए। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, देखिए यहां पर एक कैन का भी मैं ड्रॉ करके रखा है। एक कैन से आपका 100 मीटर स्क्वायर पेंट किया जाता है। ईच कैन ऑफ पेंट
100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। 100 स्क्वायर मीटर पेंट करने के लिए वन कैन लगता है, तो हमें नंबर ऑफ कैन्स, कितना कैन लगेगा, नंबर ऑफ कैन्स इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 100। देखिए 100 मीटर स्क्वायर में एक कैन लगता है, तो 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने में आपको 5 कैन लगेगा, लेकिन इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं 5 कैन्स। बच्चों नंबर 6 अटेम्प्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है, अगर किसी क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं, किसी क्यूबॉइड का सिर्फ 4 दीवार का हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। 4 दीवार कहने का मतलब है walls are not included, the ceiling and floor are not included in the walls मतलब कि आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड और जो बैक साइड और फ्रंट साइड का दीवार होता है किसी क्यूबॉइड का या क्यूब का, उसी को हम वॉल्स बोलते हैं। सीलिंग और फ्लोर को नहीं कंसीडर किया जाता है। तो हमारा ये देखिए, ये जो हम टॉप है और बॉटम है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा क्या क्या निकल जाएगा, सिर्फ फोर साइड्स निकल जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका बताए थे एल इंटू, या देखिए ये फ्रंट वाला है तो एल इंटू एच, ये फ्लोर है इसलिए ये होगा एल इंटू बी। सो हमें सिर्फ 4 वॉल्स चाहिए, तो एक अगर आपका लेंथ साइड का वॉल कर रहे हैं तो आपका 2L इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 6 सरफेस कैसे होता है। 6 सरफेस होता है 2L इंटू बी, 2 सरफेस फिर हो गया 2 इंटू एल इंटू एच, और अनदर 2 सरफेस 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच। देखिए एक लेंथ के साथ ब्रेथ का जो आपका फ्लोर का और सीलिंग का है, सो 2 इंटू एल बी। अब अगर राइट साइड में आप लेंथ लेते हैं तो लेंथ है और हाइट है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 इंटू एल एच, 2 साइड का हो गया। और फिर अगर आप बैक साइड और फ्रंट साइड का लेते हैं ब्रेथ, तो उसमें ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा, सो दोनों का एल इंटू बी इंटू एच। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर का और सीलिंग का आप गायब कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ये बच जाएगा 2LH प्लस 2BH। इसका शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखिए 2L और B को आप 2H को बाहर निकाल लिए और L प्लस B को अंदर रख दिए, तो इसका देखिए एक और भी आपको फॉर्मूला मिल रहा है। 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर, और एल और बी क्या है, फ्लोर का लेंथ और फ्लोर का ब्रेथ। तो एक फॉर्मूला आपको और मिल गया, पेरीमीटर इंटू हाइट। अगर जरूरत पड़े, अगर पेरीमीटर दिया रहेगा और हाइट दिया रहेगा, तो उसका आप लेटरल सरफेस एरिया इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब हम देखते हैं अगर क्यूब होता है तो क्या होता है। क्यूब का आपको मालूम है, क्यूब का ऑल साइड्स आर इक्वल,
इन क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए हमारा हर सरफेस का क्या होता है, इसका भी एस स्क्वायर 6 सरफेस होता है। ईच साइड विल हैव, अगर एस इज द लेंथ ऑफ द एज, देन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस तरह से 6s स्क्वायर। 6s स्क्वायर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया से ऊपर का और नीचे का, सीलिंग का और फ्लोर का आप माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2s स्क्वायर, बच गया 4s स्क्वायर। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। उम्मीद है आपको लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है क्यूबॉइड और क्यूब में समझ में आया है। चलिए हम एक और भी शेप के बारे में बात कर रहे हैं जो सिलिंड्रिकल है। सिलेंडर तो आपको मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो मेरे मार्कर पेन को देखिए, दिस इज सिलिंड्रिकल शेप। आपके घर के एलपीजी गैस सिलेंडर को देखिए, दैट इज सिलिंड्रिकल शेप। कोई पाइप को देखिए, कोई भी पाइप को देखिए, ये पाइप भी क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि इसका ये दोनों एंड क्या होता है, सर्कुलर होता है। और देखिए, और मेरे पास एक सिलेंडर शेप ये भी है, देखिए ये बड़ा है इसलिए आपको समझ में आएगा। ये एक, मैं जहां पर हाथ घुमा रहा हूं, ये कर्व्ड एरिया है, ये कर्व्ड एरिया है। जो आपका कर्व्ड एरिया है वो एक एरिया है, और दूसरा क्या है, एक सरफेस ये है जो सर्कुलर है, एक नीचे का भी सर्कुलर है। सो यहां पर अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का एक क्या होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसे आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया बोलिए या तो लेटरल सरफेस एरिया बोलिए। प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों बताया, क्योंकि ये अगर r है, ये अगर इसका अगर बेस का अगर डायमीटर अगर 2r है तो रेडियस क्या हो गया, r हो गया। तो रेडियस को हम r लेते हैं, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, देखिए इसका एरिया मैं हैश कर रहा हूं, शेडेड कर दे रहा हूं, यानी कि ये जो देखिए ये एक कागज लगा हुआ है, ये कागज कहां लगा हुआ है, कागज लगा हुआ है हमारा कर्व सरफेस पर, कर्व सरफेस पर हमारा कागज लगा हुआ है। और ये जो है यहाँ पर अगर खाली नहीं रहता, इस मॉडल में खाली है, लेकिन यहाँ अगर कवर रहता तो ये आपका हो जाता कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस सर्कल एरिया ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल इक्वल है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो गया 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा हो सकता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सो दोनों बराबर है, लेकिन आपको मालूम चल गया टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू ओनली 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका ये आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको मालूम है 6s स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 into s square. Lateral surface area of cylinder
2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फॉर्मूला का आपका जरूरत पड़ेगा, इसको आपको नोट करके लिख लीजिए, आप समझ लीजिए कि ये आपके नेक्स्ट जो आप 6 से 6, 7, 8, 9, 10 जो सवाल करने वाले हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नंबर 6 को। तो अब हम देखते हैं नंबर 6। इसमें बताया है, इसमें देखिए 2 फिगर दिया हुआ है। डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स आर अलाइक। अलाइक का मतलब है सिमिलर, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, यानी कि ये दोनों फिगर में आपको क्या सिमिलरिटी लगता है कि एक जैसा है, और क्या लग रहा है कि ये तो अलग है। 2 figures are alike and how they are different। ये पार्ट को पहले समझते हैं, दूसरे पार्ट को इजीली हम समझ जाएंगे। देखिए ये दोनों में alike और different क्या है। They are alike। देखिए इसका भी हाइट कितना है, 7 है, सेम हाइट, both have same height। और विड्थ में देखिए ये 7 सेंटीमीटर। देखिए यहां से यहां इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, और इसका भी विड्थ अगर आप देखेंगे तो विड्थ, ये विड्थ है, ये 7 सेंटीमीटर है, इधर से भी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका विड्थ भी सेम है, सेम हाइट, सेम विड्थ। ये तो हमारा अलाइक हो गया। बट हाउ दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। सो डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस है ये आप दिख रहे हैं, ये कैसा है, दिस इज one is cubical and another is cylindrical। one is cubical and other is cylindrical। एक तो सिलेंडर जैसा शेप का है और एक क्यूब का है। तो ये हमारा अलाइक और डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। ये तो अलाइक और डिफरेंस का आप बता दिए। व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। देखिए अभी अभी आपको बताए हैं व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और क्यूबॉइड भी हम बताए हैं। तो इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं और हम लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके बता देंगे कि व्हिच वन इज बिगर। सो सिलेंडर के लिए सिलेंडर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसका आर कितना हो जाएगा ये आपको समझने का है। डी इसका 7 है, डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बच्चा 3.5 सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू आप 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू 7/2 और एच आपका दिया हुआ है 7। सो देखिए यहां 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बच गया 22 इंटू 7 जो होता है आपका 154। तो सेंटीमीटर है और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का निकाल लिए, अब आप क्यूब का भी निकाल लीजिए। क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया आपको मालूम है 4 इंटू एस स्क्वायर होता है। 4 इंटू एस स्क्वायर जो है आपका 4 इंटू साइड इसका कितना है, ऑल साइड्स आर 7, सो 7 स्क्वायर। 4 इंटू 49 196 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। क्लियरली 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस lateral surface area of cube is larger. आंसर। बच्चों अगला सवाल, a closed cylinder tank of radius 7 मीटर and height 3 मीटर। यहां पर आपका पॉइंट है क्लोज सिलेंडर। इट इज ए क्लोज सिलेंडर। आपको पिछला सम में मैंने बताया एक ऐसा सिलेंडर जिसका ऊपर और नीचे दोनों खुला हुआ था। ये ऊपर और नीचे दोनों खुला हुआ था, इसलिए हमने लेटरल सरफेस एरिया का जिक्र किया था। लेकिन यहां पर क्या है, ये क्लोज्ड है। ये ऊपर भी मेटल का शीट है और नीचे भी मेटल का शीट से ढका हुआ है, तो इसे हम क्लोज सिलेंडर बोलते हैं। तो क्लोज सिलेंडर यानी कि जिसका टॉप और बॉटम भी मेटल का शीट से ढका हुआ है। तो हमने देखे थे कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई RH, और 2 पाई RH के साथ यहां पर और क्या क्या ऐड हो गया। ये नीचे का एक सर्कुलर बेस है, नीचे एक सर्कुलर बेस है और ऊपर भी एक सर्कुलर बेस है। नीचे भी एक सर्कुलर बेस है और नीचे भी ऊपर भी एक सर्कुलर बेस है। सो टॉप और बॉटम दो सर्कुलर बेस है, और सर्कल का हम एरिया का फॉर्मूला मालूम है, पाई r स्क्वायर होता है। यानी कि इसको हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CS से हो जाएगा कट सरफेस एरिया प्लस 2 प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि सर्कुलर बेस। दोनों तरफ दो सर्कुलर बेस है, इसलिए दो सर्कल्स का हम ऐड करेंगे। सो 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH हो गया और 2 पाई R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो यहां से आप 2 पाई कॉमन लीजिए, 2 पाई कॉमन लीजिए, R भी कॉमन आएगा, तो R कॉमन आएगा, यहाँ पर H बच गया और इसमें R बच गया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। आपके किताब में भी इसी तरह का दिया हुआ है, 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। बात सेम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई R इंटू R प्लस H। इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सारा सवाल में ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। अब हम एक्चुअल सम्स में आते हैं। क्योंकि ये क्लोज सिलेंडर था, इसलिए टोटल सरफेस एरिया होगा टॉप, बॉटम और कर्व तीनों होगा, इसलिए ये फॉर्मूला का यूज होगा। ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। रेडियस क्या है, 7 मीटर है, एंड हाइट 3 मीटर। हाइट कितना है, 3 मीटर। इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। ये एक मेटल का शीट से बना हुआ है, एक मेटल का शीट से बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कितना मेटल शीट का जरूरत होगा। तो जितना हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही मेटल शीट का जरूरत होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R, 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है, R तो यहाँ पर 7 है, इंटू ब्रैकेट में R प्लस H, 7 प्लस 3
7 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट गया, 2 इंटू 22 44 इंटू 7 प्लस 3 10, तो हमारा 440 और मीटर में है, इसलिए मीटर स्क्वायर हमारा निकल गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224। एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर कैसे होता है आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह के पेपर से सिलेंडर बना के रखा। देखिए ये सिलेंडर है, दिख रहा है सिलेंडर, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल अंदर से खाली है। सो इसलिए इसे हॉलो सिलेंडर कहा जाता है। जिसके अंदर सॉलिड भरा हुआ नहीं है उसे हॉलो कहते हैं। जैसे आपका पाइप होता है जिससे पानी जाता है, वो पाइप क्या होता है, हॉलो होता है, नहीं तो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह का एक सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि ये जो कर्व सरफेस एरिया, ये जो व्हाइट कलर का आपका दिख रहा है, इसका टोटल एरिया क्या है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब इसको, इस हॉलो सिलेंडर को एक शीट का, मेटल शीट का बना हुआ है, इसको इस तरह से अलोंग द हाइट से काटा जा रहा है। हम भी इसको छुरी से काट रहे हैं और काटने के बाद ऐसा बन गया। देखिए ये था ऐसा, ये ऐसा था, मैंने इसको काटा अलोंग द हाइट। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट से काटा गया तो इस तरह का वो शीट बन गया। तो ये कैसा बना, एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट बन गया। आप भी देख रहे हैं ये सिलेंडर था, लेकिन जब इसको काटा गया तो ये 33 सेंटीमीटर का विड्थ बन गया। तो ये 33 सेंटीमीटर है। देखिए जो रेक्टेंगल का विड्थ है यानी कि बी हमारा क्या बन गया 33 सेंटीमीटर। जो ये हाइट था, हाइट तो बनेगा ही, हाइट जो था ये ऐसा बन गया, तो ये भी 33 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, इस तरह का हम ये जो शीट बन रहा है रेक्टेंगल, इसको हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था वो तो इतना ही था जितना हमारा एक कट करने के बाद जो सरफेस एरिया बन रहा है। ये अगर समझ रहे हैं कि हॉलो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया था वही हमारा कट करने के बाद ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर शीट बन गया, दैट इज द lateral surface area of the hollow cylinder is equal to rectangular sheet, यानी कि the lateral surface area of the, it is given by question, lateral surface area of the cylinder is equal to area of rectangular sheet, area of the rectangular sheet। और ये हॉलो सिलेंडर कितना था, हॉलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया था 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम अगर एरिया ऑफ द, ये अगर ये आपको मालूम नहीं है, ये अगर एल है तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी। हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट L इंटू बी, L इंटू बी इक्वल टू lateral surface area of the cylinder. Lateral surface area of the cylinder is given 4224 centimeter square. So L हमें मालूम नहीं, लेकिन B तो मालूम है। B क्या है, ये विड्थ 33 सेंटीमीटर का बना था। सो B की जगह यहाँ पर 33 आपको रखना है, 4224। अब तो आप L आसानी से निकाल सकते हैं।
L इक्वल टू 4224/33। 3 से आप कट कीजिए, फिर 11 से ये कट हो जाएगा। 11 11 2 8, सो बन गया हमारा 128 सेंटीमीटर। इसका L निकल गया 128 सेंटीमीटर। L इक्वल टू निकल गया हमारा 128 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शीट। अब पेरीमीटर ऑफ द शीट का फॉर्मूला, क्योंकि शीट तो रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर आपको मालूम है। 11.1 में आप कर चुके थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 इंटू L आपका 128 निकल चुका और 33 सेंटीमीटर गिवन है। 2 इंटू 161, यस 2 इंटू 161 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 322 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, इसलिए ये यूनिट में होगा, यूनिट स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आया? क्योंकि ये शीट को बार बार हम मॉडल को दिखा रहे हैं। ये शीट जो ये जो शीट जब ये सिलेंडर बन रहा था तो सिलेंडर ऐसे बन रहा था और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ था, लेकिन इसको जब कट करने से ये ऐसा रेक्टेंगुलर शीट बन गया। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आर द सेम। तो ये 33 सेंटीमीटर ये विड्थ बना, ये दिया है तो 33 सेंटीमीटर बना। और L आप ऐसे फाइंड कर लिए और L और B जब फाइंड कर लिए तो पेरीमीटर तो आपको निकालना आता है, ऐसे आप निकाल लिए। ठीक है। नंबर 9 में है एक रोड रोलर। बच्चों आपने रोड रोलर तो देखा है ना, रोड रोलर ऐसा ही होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन ऐसे खड़ा नहीं रहता है, ये ऐसा दे लाई ऑन द रोड, वो रोड पर ऐसे करके घूमता है, रोड पर ऐसे घूमता है, देखे है ना। तो रोड रोलर ये बताने का मतलब है रोड रोलर इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल शेप। तो रोड रोलर टेक्स 750 रिवोल्यूशंस टू मूव ऑन ओवर द रोड। देखिए अगर रोड इतना बड़ा है, रोड इतना बड़ा है और रोलर भी इतना ही बड़ा है, तो रोलर क्या कर रहा है, इस पर घूम रहा है, इस पर घूमते हुए उसको लेवल कर रहा है। द रोड रोलर टेक्स 750 रिवोल्यूशन। तो उसको पूरा रोड को लेवल करने के लिए कितना रिवोल्यूशन का जरूरत पड़ रहा है? 750 रिवोल्यूशन। 750 टाइम्स वो रोड पर घूम रहा है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, रोड को पूरा लेवल करने के लिए उसको 750 रोटेशन करना पड़ रहा है, 750 बार रिवॉल्यूशन करना पड़ रहा है रोड पर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोड रोलर देखिए ऐसा रोड रोलर होता है और इसको जब अगर आप ऐसे रख दें तो ये आप देख रहे हैं ऐसा, आप सिलेंडर हमेशा ऐसा सोचते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको R। तो इसका भी H क्या हो गया, ये लेटा हुआ है, लेकिन ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये जो लेंथ दिया हुआ है ये इसका हाइट हुआ कि नहीं, यानी कि सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इट इज गिवन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज
100 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज गिवन d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू 84/2 42 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर h लिख लिए, r भी लिख लिए 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पूरे रोड का एरिया। तो एक बार चक्कर लगाता है, एक बार चक्कर लगाने का मतलब क्या है, हम जब एक बार चक्कर लगा रहे हैं तो कितना हम एरिया रोड पर कवर कर रहे हैं, जो हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया है, ये जो कर्व एरिया, कर्व पोर्शन देख रहे हैं, वो अगर हमारा एक रिवॉल्यूशन लेता है, यानी कि आप उतना रोड का एरिया को कवर कर लिए। लेकिन ऐसा एक नहीं है, ये 750 रिवॉल्यूशन लेता है, यानी कि एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 750 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर और रोलर तो सिलिंड्रिकल है, आप यहाँ पर सिलिंडर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिलिंडर। तो 750 इंटू फॉर्मूला तो आपको याद हो गया है, 2 इंटू पाई का यानी कि 22/7, 2 पाई इंटू आर का वैल्यू है 42 इंटू एच है हमारा 100, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड निकल गया 750 टाइम्स इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। तो यहाँ आप देख रहे हैं, कुछ अगर कम होता है कर दीजिए, 6 यानी कि 750 इंटू 2, 750 इंटू 2 1500 इंटू 22 इंटू 6 यहाँ पर है, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करके फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप रोड का एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएंगे, अच्छा नहीं लगता। रोड तो बड़ा होता है तो रोड का एरिया हमें मीटर स्क्वायर में बताना ठीक रहेगा। चलिए इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 इंटू 1/100 मीटर इंटू मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब भी आप मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड ना करें, बल्कि 10,000 100 इंटू 100। तो 1500 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 100 और 100 इंटू 100 से अगर नीचे डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया। ये 100 से ये 100 कट गया और 20 से 20 कट गया, तो आपका एरिया ऑफ द रोड निकल गया 15 इंटू 22 इंटू 6। 15 इंटू 6 कर लीजिए, 15 6 90, 90 इंटू 22। हर समय ये मीटर स्क्वायर में आएगा। 18 19 0 छूट गया, सॉरी, मीटर स्क्वायर। बच्चों हम 11.3 के लास्ट सवाल पर पहुंच गए हैं। ये भी
सिलिंड्रिकल शेप दिया गया है। ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये कंटेनर क्या है? सिलिंड्रिकल है। whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. कंपनी प्लेसेस ए लेवल, देखिए एक कंटेनर का फिगर है और कंटेनर में क्या कर रहा है? कंपनी प्लेसेस ए लेवल, इसके एक जो कंटेनर है इसके बीचों बीच लेवल चिपकाता है। ये लेवल कैसा होता है आपने घर पर देखा होगा, किसी भी कंटेनर में ऐसे करके एक लेवल रहता है और लेवल में लिखा रहता है एक्स मिल्क पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, ऐसे लिखा रहता है। और द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ये पूरा कंटेनर के बीच में एक लेवल चिपकाया हुआ है जैसा फिगर में दिखाया गया है। If the level is placed 2 centimeter from top and bottom, ये टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे है, यहां से यहां ये 2 सेंटीमीटर है और नीचे से भी ये 2 सेंटीमीटर है। If the level is placed 2 centimeter from top, 2 सेंटीमीटर टॉप से नीचे एंड बॉटम, मतलब कि बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर और टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल? देखिए हो सकता है हमारा ये लेवल का जो लेवल है हर ये में कंटेनर में ऐसे करके चिपकाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर, समझिए टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। और यहां से ये लेवल का यहां से 2 सेंटीमीटर इधर से गायब हो गया और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर गायब हो गया। तो 2 + 2 4 तो खत्म हो गया। तो लेवल कितना हो गया? लेवल हो गया 20 - 4 16 सेंटीमीटर। ये आपको सोचने का है कि लेवल का आपका कितना लेवल का हाइट बन गया। तो ये जो लेवल है यहां से मैं खोल के लेके आया, तो लेवल का हाइट कितना है? हाइट ऑफ द लेवल, हाइट ऑफ द लेवल, टोटल तो पूरा कंटेनर का 20 है, तो 20 - 2 + 2, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो, बन गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अब डायमीटर इसका दिया हुआ है। देखिए कंटेनर का जो डायमीटर होगा और कंटेनर पे इसको चिपकाया गया है तो इसका भी डायमीटर एक ही होगा। सो डायमीटर इज d = 14 सेंटीमीटर, which gives me r = 7 सेंटीमीटर, 14/2। तो पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द लेवल। एरिया ऑफ लेवल बोलिए या एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल। देखिए लेवल भी क्या है? लेवल भी जब ऐसे करके उसके दीवार से लगा हुआ है तो दिस लेवल इज आल्सो क्रिएटिंग ए सिलिंड्रिकल शेप। तो ये सिलेंडर ही तो निकालना है। एरिया ऑफ द लेवल यानी कि CSA ऑफ लेवल और सिलेंडर, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में लेवल है और जिसका हाइट 16 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो 2 × π × r, 7 × 8, 16, 7 7 cancel, 44 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए। $704
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा था लेवल का एरिया निकालना था और हमारा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। होप आपको मेंसुरेशन के सारे समझ में आया है। अगर समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट विल बी द माय बेनिफिट। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।